Good afternoon, students. Today we are going to study about our running chapter Olympic Value Education, on which our today's topic is Modern Olympic Games. Modern Olympic Games. For revival of modern Olympic Games, credits goes to the Baron Pierre de Coubertin of France. With his great effort, the first modern Olympic Games were held in Athens in 1896. There were 9 countries who participated in first Olympic Games. मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो बैरन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है, जिन्होंने 1896 में इसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें कि 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बैरन पियरे डी कुबर्टिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बैरन पियरे डी कुबर्टिन का जो बर्थ है वो फ्रांस के पेरिस नगर में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। ये यंग एज में ही जो है साहित्य, इतिहास तथा राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने के बदले सोशोलॉजी एवं एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करना पसंद करने लगे। उनका जो है विश्वास था कि बिना शारीरिक प्रशिक्षण के बुद्धि का जो माइंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। इस कारण वे स्कूल के खेलों को ऑर्गेनाइज करने लगे और उनके स्पेक्टेटर्स बनने लगे। इनके ही प्रयासों के चलते एक्स्ट्रा मुरल यानी कि अंतर विद्यालय, जो कि अपने स्कूल्स के अलावा दूसरे स्कूलों के साथ जो पार्टिसिपेट कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, एक्स्ट्रा मुरल कहते हैं उनको। एक्स्ट्रा मुरल खेलों का जो है ऑर्गेनाइज इन्होंने 1889 में पेरिस में फर्स्ट टाइम कराया। धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों का जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपने आप को फिज़िकली डेवलप कर सकें। इनके इस प्रयास को देखते हुए जर्मनी के प्रोफेसर कार्ल डीम, जो कि जीवन तथा शांति के प्रति आदर के कारण ही कुबर्टिन ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने की ओर खींचे चले गए। कुबर्टिन अपने अथक प्रयासों से 23 जून 1894 को एक संगठन का आयोजन करने में सफल हुए, जिसने ओलंपिक खेलों को उसकी जन्मभूमि यूनान में सन 1896 में जो है रीस्टार्ट करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इसमें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगे। फर्स्ट ओलंपिक्स में 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है कंट्रीज़ जो हैं अब बढ़ने लगी और पार्टिसिपेट करने लगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या है ओलंपिक्स का? ओलंपिक मोटो कंप्राइज 3 लैटिन वर्ड्स CTS, Altius, Fortius, which means faster, higher, stronger respectively. The motto was coined by the French educator Father Didon in 1895। जो हमारा ओलंपिक मोटो है, जिसमें CTS का मतलब होता है अधिक तेज, अल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। जो फ्रेंच के एजुकेटर थे फादर डिडॉन, इन्होंने ओलंपिक मोटो दिया था 1890। सी द नेक्स्ट टॉपिक ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड इन 1913 at the suggestion of Baron Pierre de Coubertin. It was first solemnly inaugurated in Paris in June 1914, but it was hosted for the first time in the Olympic Stadium at the Antwerp Olympic Games, which were held in 1920. Olympic flag is made of white silk and contains 5 interlocking rings, circles
in 5 colors representing 5 continents of the world like America, Europe, Australia, Asia and Africa. The 5 rings have different colors: yellow, green, red, blue and black. The interlocking of rings circles symbolize cooperation and friendship. ओलंपिक फ्लैग जो कि बैरन पियरे डे कुबर्टिन के सजेशन पर 1913 में इसको बनाया गया था और पूरी सत्यनिष्ठा और पूरी जांच करने के बाद इसको फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किया गया था पेरिस में, जो कि जून 1914 में किया गया था। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम जब होस्ट किया गया था ओलंपिक स्टेडियम में वो 1920 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में किया गया था। ओलंपिक फ्लैग जो है वाइट सिल्क कपड़े से बना होता है, उसके ऊपर 5 कलर की रिंग्स बनाई जाती हैं जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें कि ब्लू कलर यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को, रेड कलर अमेरिका, येलो कलर एशिया एंड ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। इन 5 रिंग्स को इंटरलॉक इसलिए किया जाता है, ये दर्शाता है कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके कोऑपरेशन, एक दूसरे को जो है वो कोऑपरेट करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप को। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, ओलंपिक फ्लेम। द ओलंपिक फ्लेम is a symbol of knowledge, life and happiness. It also symbolizes peace. This flame or torch is lighted in Olympic village of Greece and it is carried by the runner to the place where the Olympic Games are going to be organized. During this process, it keeps burning. At the end of the closing ceremony of these games, this flame is extinguished. ओलंपिक फ्लेम जो कि नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस, पीस को जो है सिंबल है उसका, ये फ्लेम जो है ओलंपिक विलेज ग्रीस में सनलाइट के थ्रू जलाई जाती है और वहाँ से ही इसको रनर्स जो हैं रनिंग करते हुए बाय रोड वहाँ लेकर आते हैं जहाँ पर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इस टाइम पीरियड में जो है ओलंपिक फ्लेम रेगुलरली बर्न रहती है, इसको बुझने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर ये बुझ जाती है तो इसको अपशगुन के उससे माना जाता है। जब ये ओलंपिक स्टेडियम में आ जाती है तो जो रनर्स हैं वो एक रिले फॉर्म में रनिंग करते हुए ओलंपिक फ्लेम को ओलंपिक स्टेडियम में बर्न करते हैं और ये जब तक बर्न रहती है, जब तक जलती रहती है, जब तक कि ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी ना हो जाए। जैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी हो जाती है इस फ्लेम को बुझा दिया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, ओलंपिक अवार्ड्स। द फर्स्ट, सेकेंड and third position holders are awarded with gold, silver and bronze medals and a certificate respectively. The next 5 position holders are also awarded with certificate only. जो इस पे अवार्ड्स दिए जाते हैं ओलंपिक्स में, मॉडर्न ओलंपिक्स में, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके अलावा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आते हैं, उन जो कि फोर्थ से लेकर के 8th पोजीशन पे रहते हैं, उनको केवल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओलंपिक ओथ। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओथ टेकिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड बाय द एथलीट्स who assemble in the sports stadium. A representative of the host country comes forward holding the flag. The flag bearers of the competing nations also take up the positions. The representative takes oath on behalf of all the athletes who raise their right arm and repeat the oath after him, her. जो ओलंपिक ओथ है वो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम
सबसे लास्ट में जो है इसको लिया जाता है। ये जो है ओलंपिक ओथ जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फ्लैग बेयरर्स होते हैं, उन्होंने नेशन का अपना फ्लैग होल्ड किया होता है, वो आगे आकर के ओथ लेते हैं। बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो राइट आर्म रेस करते हैं, अपने ही प्लेस पे खड़े रहते हैं। जो होस्ट कंट्री होता है उसका फ्लैग बेयरर जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फॉरवर्ड आता है, वो ही जो है सब रिप्रेजेंटेटिव और अदर प्लेयर्स को ओथ दिलाता है। तो जो ओलंपिक ओथ है वो ये है, वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन लॉयल कंपटीशन respecting the regulations which govern them and desires of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports. Okay, thank you.